पाकिस्तान अपने आप को आतंकवाद से पीड़ित बताता है। ये बात अलग है कि उसकी मोहब्बत आतंकियों से कम नहीं होती। आतंकी तंजीमों को पनाह देने में, उनको फलने फूलने में, वो मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। बात हम करेंगे हाफिज सईद की। हाफिज सईद के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की नज़र में भी, पाकिस्तान की कोर्ट के जरिए भी उसको 2 टेरर फाइनेंसिंग के मामले में सज़ा सुनाई जा चुकी है। ये बात अलग है कि सज़ा सिर्फ कहने के लिए है। वो फिर खुलेआम पाकिस्तान में घूमता है, मुरीदिके में घूमता है, रावलकोट में घूमता है, बहावलपुर में घूमता है और लॉन्चिंग जो पैड से उसकी निगरानी करता है। इन सब के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को डर उसकी हिफाजत का सता रहा है। लिहाजा ऐसा कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि लाहौर में एक डेंस इलाके में जहां पे आम पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं, वहां पे हाफिज सईद को शेल्टर दी गई है, जहां पर एक मस्जिद है, उसके बाद जहां पर एक मदरसा है। खास बात यह है कि 1 किलोमीटर की रेडियस में जितनी भी आवाजाही हो रही है उस पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन उस इलाके में आ रहा है और जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो स्पेशल सर्विस ग्रुप के जो एक्स कमांडोज हैं उनको भी हाफिज सईद की हिफाजत के लिए रखा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की करनी और कथनी में अंतर साफ तौर पे दिखाई देता है। लश्कर का सरगना हाफिज सईद, अब लश्कर का नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से लश्कर को जाना जाता है। 2020 में लश्कर ने अपने नाम को बदल दिया था क्योंकि उस समय उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहे थे, लिहाजा उसने अपने नाम को बदल दिया। और ताज़ा मामले आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में जब भारत की तरफ से द रेजिस्टेंस फ्रंट की बात की गई तो पाकिस्तान की तरफ से अड़ंगा लगाया गया और ये कहा गया कि उसका कोई हाथ नहीं है। और जो एक प्रस्ताव जो पास हुआ उसमें से TRF का नाम शामिल नहीं था। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से हाफिज सईद को बचाने की कवायद पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, वो उसकी मंशा पर खुद ब खुद सवाल खड़ा करता है कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में गंभीर है या केवल सिर्फ दिखावे की बात करता और कहता है, साथ ही साथ दिखाता भी है।